अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए आशिकान रसूल, आज इस मुआशरे में एक की तरफ से दूसरे को नुकसान पहुंचाने का माहौल तेजी से फैल रहा है। एक चाहता है मैं दूसरे का नुकसान कर लूं, उसको नुकसान पहुंचा दूं। ये हमारा माइंड बन चुका है, जहन बन चुका है। और ये नज़ारा आपको स्कूलों, कॉलेजों, घरों, यूनिवर्सिटियों, हॉस्पिटल्स और दफ्तरों, कंपनियों में बहुत सारा मिलेगा। कहीं शोहर बीवी पर जुल्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, हक तलफियाँ कर रहा है, तो कहीं बीवी शोहर के हक तलफियों में मशगूल नज़र आती है। कहीं सास बहू को नीच दिखाने के जोर लगा रही है, कहीं बहू सास को नाक में दम करके बैठी है, कहीं बदज़बानी बदकलामी से घर उजड़ रहे हैं, कहीं हमारे अमाल से, हमारे किरदार से माहौल खराब हो रहा है। इस तरह के हीले बहानों से किसी भी तरह हम किसी को भी किसी भी बहाने से हमारा ज़हन है कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। कई औलाद की तरफ से पहुंचने वाले नुकसान से माँ बाप परेशान हैं, तो कहीं औलाद वालिदैन के नुकसान से तंग है। अपनी गाड़ी पड़ोसी के घर के आगे खड़ी कर दी, अपने घर का कचरा पड़ोसी के घर के सामने फेंक दिया, कहीं चलती रश में हार्न पे हार्न बजाकर किसी को तंग किया, कहीं रश में लोग डिप्रेशन का शिकार तो होते हैं, रश में गाड़ियां खड़ी होती हैं और हम ज़्यादा उनको चिढ़ाने के लिए हार्न के ऊपर हार्न बजाकर ज़्यादा माहौल ख़राब करते हैं। कहीं हम किसी को मामूली बात पर गिरेबान पकड़ लेते हैं और पहचानते भी नहीं, और वो हमको मिलेगा दोबारा या नहीं मिलेगा, और उसका हक तलब किया, उस पर जुल्म किया, उसकी किरदार कशी की। बाइकों के साइलेंसर निकालकर धड़ धड़ाम मचाकर माहौल को खराब करने में भी हमारा किरदार है। और मुख्तलिफ हीलू बहानों से ट्रैफिक को रोककर, रोडों को ब्लॉक कर बिला वजह हम लोगों को परेशान करते हैं। कभी किसी पार्टी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर आए दिन हड़तालें, दुकानों में फायरिंगें और हक तलफियाँ, नुकसान पहुंचाना हमारा शेवा बन चुका है। इस हवाले से मेरे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं कि तुम लोगों को अपने नुकसान से महफूज रखो। ये एक सदका है जो तुम अपने नफ्स पर करोगे, यानी लोगों को नुकसान से बचाना भी सदका है। आगे मेरे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जिसने पाकीज़ा खाना खाया और सुन्नत के मुताबिक अमल किया और लोग उसके नुकसान से महफूज रहे, वो जन्नत में दाखिल होगा। तीसरा फरामीन मुस्तफ़ा है, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जिसके नुकसान से महफूज रहा जाए और उससे भलाई की उम्मीद रखी जाए। हज़रत अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो शख्स भलाई के काम करता हो, यहाँ तक लोगों में उसी हवाले से जाना जाता हो, उस शख्स से भलाई की उम्मीद रखी जाती है। जिसकी भलाइयाँ ज़्यादा हों तो दिल इसके नुकसान से महफूज होते हैं। जब आदमी की दिल में ईमान मजबूत होता है तो उसे भलाई की उम्मीद रखी जा सकती है और लोग उसकी बुराई से महफूज होते हैं। जब ईमान कमज़ोर होता है तो भलाई कम हो जाती है और बुराई गालिब हो जाती है। ऐसी रिवायात को पढ़कर सुनकर बाज़ औक़ात हमारा जहन बन तो जाता है, अब इंशाअल्लाह ताला दूसरों को अपनी ज़ात से राहत पहुंचानी है और नुकसान नहीं पहुंचाना। मगर जब कोई मामला होता है तो गुस्से में सब कुछ भूल जाते हैं। तमाम आशिकाने रसूल से फरियाद है, अपने नुकसान से दूसरों को बचाइए, अपनी ज़ात अपने किरदार से लोगों को राहत पहुंचाइए। अल्लाह करीम हर आशिक़े रसूल को आफ़ियत और सलामती नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिल नबील आमीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्ली वसल्लम।